नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें अष्टांग योगा के सेकंड लिंब के बारे में। नियम नियम जो हमने फर्स्ट देखा था यम। आज हम बात करेंगे नियम के बारे में। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। नियम नियमा इज द सेकंड लिंब ऑफ पतंजलि अष्टांग योग एज डिस्क्राइब्ड इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि। तो ये योग सूत्र है पतंजलि का, उसका ये सेकंड लिंब है, सेकंड अंग है। वाइल यमा डील्स विद द पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तो यमा में हमने क्या था, मोरल करेक्ट, मोरल ड्यूटी जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, ऐसी चीजें हमने यम में डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे नियम। नियम क्या है? नियम्स डील विद पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स वन। तो नियम के जो पर्सनल के साथ में अपने खुद के प्रति जो सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं नियम। यम क्या था? मोरालिटी से रिलेटेड था अपना, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सीमित साधनों से जीवन जीना। तो ये चीजें यम में आती थी। और इसमें क्या आएगा नियम में? जब हम जो पर्सनल behavior towards it about the personal discipline and self purification. The word नियम means of observances और पर्सनल रूल्स। तो आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है पर्सनल रूल्स, व्यक्तिगत नियम। दिस आर पॉजिटिव प्रैक्टिस दैट ए योगी मस्ट कल्टिवेट विद इन हिमसेल्फ टू प्रिपेयर द डीपर योगा प्रैक्टिस। तो ये क्या पॉजिटिव प्रैक्टिस है, तो हर एक योगी को ये करने चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर डीपर योगा प्रैक्टिस। मीनिंग देख लीजिए, नियम में मीन ऑब्जर्वेंसेस, पर्सनल डिसिप्लिन। तो हम इस वर्ड पे फोकस करेंगे पर्सनल डिसिप्लिन। सेल्फ रेजिस्टेंस, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आत्म संयम। यम गवर्न्स वन रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, नियम गवर्न्स वंस रिलेशनशिप विद द आवर सेल्फ। तो यम में हम दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे हैं, और नियम में खुद के साथ रिलेशनशिप, खुद के साथ अपनी आई और वर्ल्ड, इसमें आई की माई सेल्फ के साथ। तो ये है, यह यम संसार के साथ होने वाले संबंधों को नियंत्रित करता है। नियम हमारे अपने साथ होने वाले संबंधों को नियंत्रित करता है। तो 5 नियम, 5 नियम। पतंजलि डिस्क्राइब द 5 नियम्स इन योगा सूत्रा चैप्टर 2 योग सूत्रा 32। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान नियम। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधिना, ये 5 नियम है। तो यम में भी हमने 5 पढ़े थे, नियम में भी 5 है। सबसे पहले सोच। सोच क्या है? क्लीननेस और प्योरिटी। मीनिंग प्योरिटी, क्लीननेस, शुद्धता और स्वच्छता। सोच मीन्स प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड के प्योरिटी को क्या बोलते हैं? सोच। साफ सुथरा रहना। इट हैज टू एक्सपेक्ट। तो टू एक्सपेक्ट है इस पे सबसे पहले बद्य बाह्य सोच, जो अपनी एक्सटर्नल प्योरिटी, मान ली बॉडी की आउटर प्योरिटी, जिसमें हम अपने आप को साफ सुथरा, क्लीननेस पे ध्यान देते हैं। क्लीननेस ऑफ फिजिकल बॉडी, शरीर को अच्छे से साफ करना। क्लीननेस ऑफ वन क्लॉथ, सराउंडिंग एंड फूड, अपने बाहरी वातावरण की साफ सफाई। ईटिंग प्योरी एंड सात्विक, प्योर फूड और सात्विक फूड खाना। ये तो एक्सटर्नल चीजें होगी अपनी बॉडी। अभ्यंतर सोच, जो अपनी इनर प्योरिटी है, जैसे प्योरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की शुद्धता। फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस लाइक जेलसी, हेट्रेड एंड ग्रीड, जो अपने नेगेटिव इमोशन, जैसे किसी के प्रति जेलस होना, किसी की घृणा करना, लालच, ये अपनी नेगेटिव इमोशन से, इनसे बचना। प्योरिटी ऑफ स्पीच, स्पीकिंग वन काइंड विद ट्रूथफुल वर्ड्स, अगर आप किसी बात से अच्छे वर्ड और सच बोलें। तो ये 2 प्रकार का हो गया, बाहरी और जो अंदर की प्योरिटी है, एक्सटर्नल इंटरनल प्योरिटी। इन प्रैक्टिसेस इट मीन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस। इसका क्या मतलब होगा सही भाषा में सोचे तो? अपने आप को डेली साफ करना और क्लीननेस के साथ रहना। ईटिंग प्योरली, अच्छा फूड खाना, फ्रेश फूड खाना। कीपिंग द माइंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी एंड नेगेटिव थॉट, तो बाहरी एक्सटर्नल के साथ साथ हमें इंटरनल प्योरिफिकेशन पे भी ध्यान दे रहा है। कीपिंग वंस लिविंग एंड वर्किंग स्पेस क्लीन, तो अच्छे विचार सोचिए, अच्छी बातें की, अपने आप को साथ रखें। तो ये सोच में आता है। नेक्स्ट संतोष, कंटेंटमेंट। मीनिंग कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, दृढ़ता। तो अपने आप को सेटिस्फाइड रखना। संतोष मीन बीइंग कंप्लीटली कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर वन हैज, जो आपके पास संसाधन है उनसे अपने आप को संतोष होगा, सेटिस्फाइड रखना कि मेरे जीवन में जो है ये पर्याप्त है। विदाउट कंसेंट कंटेंसली डिजायरिंग मोर, और की इच्छा न रखते हो, जो आपके पास अभी एट करंटली प्रेजेंट जो चीजें हो उसमें संतोष, सेटिस्फाइड होना। इट इज नॉट लेजिंग और लैक ऑफ एफर्ट, ये क्या है? लैक ऑफ एफर्ट नहीं है। इट मीन्स परफॉर्मिंग वंस बेट एफर्ट देन एक्सेप्टिंग द रिजल्ट विथ पीस एंड ग्रेटिट्यूड। ये नहीं है कि आप अच्छे के लिए काम करना छोड़ दो, इसका ये मतलब नहीं है
कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए और आगे के लिए एफर्ट करते रहिए, बेस्ट एफर्ट देते रहिए, और जो आपके पास उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड पीस एंड ग्रेटिट्यूड, जब आपके पास जो है एट प्रेजेंट उसमें संतुष्ट होंगे तभी आपके पास पीस मिलेगा। अगर आप हमेशा आगे की और सोचते रहेंगे मुझे और भी मिल जाए और भी मिल जाए, तो आप एक सेटिस्फाइड नहीं आ पाओगे और आपकी पीस नहीं मिलेगा दिमाग को, हमेशा आप स्ट्रेस एंग्जाइटी इन चीजों से जूझते रहेंगे। तो ये आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए और आगे की इच्छा रखते रहिए, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए काम करते रहिए। फॉर्म कंटेंटमेंट अनसप्रेस्ड हैप्पीनेस इज ऑब्टेन्ड, संतोष से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है, जो आपके अंदर का खुश है उसकी प्राप्ति होती है। इन प्रैक्टिसेस इट मीन बीइंग हैप्पी व्हाट वन हैज विदाउट कंपैरिजन विद अदर्स, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। नॉट रनिंग आफ्टर अननेसेसरी डिजायर, अननेसेसरी डिजायर के पीछे नहीं भागना है। एक्सेप्टिंग लाइफ सिचुएशन विद काम एंड ग्रेटफुल माइंड, जो आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसको एक शांत और अच्छे मन से स्वीकार करना और जीवन में आगे बढ़ना है। फाइंडिंग जॉय इन सिंपल थिंग्स, जो आपकी छोटी छोटी खुशियां उनमें खुश होना सीखिए। ये नहीं है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, आपके एट प्रेजेंट जो भी चीज है, छोटी गाड़ी है, साइकिल, उसमें खुश हो, और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को खुश करना सीखिए। नेक्स्ट है तप, ऑस्ट्री ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन। मीनिंग ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, बर्निंग एफर्ट, कठोर अनुशासित तपस्या। द वर्ड तपस मीन्स, तप्स कम फ्रॉम रूट वर्ड तप मीनिंग बर्न। तो ये तप किस चीज से बना, तपस किस चीज से बना, तप से बना, जिसका मतलब जलना। तप्स मीन द बर्निंग अवे ऑफ impurity थ्रू डिसिप्लिन एफर्ट एंड प्रैक्टिस। तो तप का क्या है, हमें क्या जलाना है, जो अंदर की इम्प्योरिटी है, गंदे विचार है, उनको जलाना है, किससे, एफर्ट और प्रैक्टिस, अनुशासन और अपने कार्यों से। इट रेफर टू द विलिंगनेस टू एंड्योर डिस्कम्फर्ट एंड डिफिकल्टी फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या है इसमें, क्या है, अपने आप को एंड्योर करना डिस्कम्फर्ट में। जैसे आप, हमने देखा होगा अपने साधु संत है या सेचिस है, जो वो क्या करते हैं, गर्मियों में धुआं लगा के बैठ जाते हैं ताकि गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगे, और सर्दियों में क्या है, जल में जाके तपस्या करते हैं ताकि और ज्यादा, तो अपने आप को एक डिस्कम्फर्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। किसके लिए, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए अपने आप को ऐसी कंडीशन में रखते हैं जो उनकी बॉडी के लिए, उनके मन के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करें। Patanjali says in Yoga Sutra 2.43, by tap impurities are destroyed and the body and the senses attain perfection. तप से अशुद्धियां नष्ट होती है और शरीर और इंद्रियां सिद्ध होती हैं। तो ये क्या योग सूत्र की हमें देखने को मिलता है। तप हैज थ्री फॉर्म, शरीर तप, फिजिकल ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन प्रैक्टिस एंड आसन प्राणायाम। को डिसिप्लिन प्रैक्टिस ऑफ आसन एंड प्राणायाम, तो शारीरिक तप में क्या करना है, हमें आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, डिसिप्लिन अनुशासित रखें। फास्टिंग एंड मॉडरेशन इन ईटिंग, या फास्ट रखें या अपने खाने पर कंट्रोल रखें। बियरिंग हीट कोल्ड फिजिकल हार्डशिप विद पेशेंस, आपको गर्मी सर्दी और जो शारीरिक कठोरताएं हैं उनको पेशेंस के साथ झेलना सीखना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल तप हो गया। आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कठोर इन्वायरमेंट, अनइवन इन्वायरमेंट में जाके आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। वाक तप, ऑस्टेरिटी इन स्पीच, वाक तप, वाक में स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलना में से, स्पीकिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी एंड काइंड, आप वही बोले जो जरूरी हो और जो सही है, काइंड तरीके से। सिंसियर एंड कंट्रोल स्पीच, अपने शब्दों पर तोल मोल के बोले, ये नहीं कुछ भी बोलते, सिंसियरिटी के साथ और कंट्रोल वे में आपको चीजें बोलते हैं। तो ये तप के थर्ड पार्ट है, मानस तप, मेंटल ऑस्टेरिटी, कीपिंग द माइंड काम एंड पीसफुल, कंट्रोलिंग नेगेटिव तो मेंटल एंड्योरेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम ये जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ बाहरी इन्वायरमेंट के लिए, अपने शरीर के अंदर के इन्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। आप अच्छा विचार, आपके शरीर शुद्धता, तो ये सब नियम आगे पार्ट है। फोर्थ मीनिंग स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। मीनिंग सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ सेक्रेट से आत्म अध्ययन, सत्सर अध्याय, शास्त्र अध्याय, जो आपके शास्त्र होली स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे भगवत गीता हो गया अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल। द स्टडी ऑफ स्वाध्याय इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, स्वाध्याय सेल्फ, अध्याय मीन स्टडी, तो सेल्फ की स्टडी।
So Swadhyay means study of self as well the study of sacred scriptures that help in understanding the self. तो स्वाध्याय में क्या होगा, आप खुद की स्टडी करोगे और सैक्रेड स्क्रिप्चर्स जो आपके होली स्क्रिप्चर्स है उनकी भी आप स्टडी करोगे. Patanjali says in Yoga Sutra 2.44, by Swadhyaya union with one's desired dignity is attained. स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है. Desired deity is attained. In practice, it means regular reading and reflections one sacred text like Bhagavad Gita, योग सूत्र एंड उपनिषद. तो ये अपने सैक्रेड टेक्स्ट है. भगवत गीता पढ़ सकते हो, योग सूत्र पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो. तो मेरे कहने से एक बार मांडुक्य उपनिषद को आप जरूर स्टडी करें. बहुत अच्छा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद. डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन एग्जामिनिंग वंस थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन. तो हमें सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं. आज मैंने क्या सोचा, क्या वर्ड्स यूज किए, क्या मेरे एक्शन थे, क्या मेरा कर्म था, आज का मेरा दिनचर्या कैसे, अपने माइंड में सब चीजें जो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. तो सेल्फ की स्टडी करते हैं सुबह के लिए शाम तक. आप एक बार रिकैप कर सकते हो अपनी दिनचर्या को अपने दिमाग में. लर्निंग फ्रॉम टीचर्स एंड वाइज पर्सन. अपने गुरुओं से और एक वाइज पर्सन से, ज्ञानी व्यक्ति से आप सीख सकते हो. चैंटिंग ऑफ मंत्रा सेक्रेट. आप मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो और सेक्रेट मंत्र होली मंत्र को पढ़ सकते हो. तो आप अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से कर सकते हो. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल. नेक्स्ट अपना फिफ्थ, ईश्वर परिधाना. ईश्वर परिधाना, सरेंडर टू द गॉड, मीनिंग डेडिकेटेड एंड सरेंडर टू द. ईश्वर को समर्पण. तो ये किसी से बना, ईश्वर गॉड सुप्रीम बीइंग, ईश्वर और परमात्मा. परिधान कंप्लीट सरेंडर डेडिकेटेड पूर्ण समर्पण. तो अपने आप को समर्पित करना है एक ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, भगवान के प्रति. ईश्वर परिधाना मीन्स ऑफरिंग ऑल one's action, thoughts and foods of all effort to the God with complete love and surrender. It is very similar to the concept of भक्ति योग. ये भक्ति योग के समान आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो. Patanjali says in Yoga Sutra 2.45, by surrender to the God samadhi is attained. ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धता होती है. आपको रियल लाइफ में कैसे, परफॉर्मिंग ऑल एक्शन एज ऑफरिंग टू द गॉड. आप जो भी कर रहे हो ये सोच के कि ये मेरा कार्य भगवान के लिए समर्पित है. नॉट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ वन एक्शन. आप वही फल की चिंता ना करें, आप अपने कार्य पे शुद्धता से ध्यान दें. प्योर हार्ट से करनी है जो भी चीजें आप कर रहे हो. डेवलपिंग ए डीप एटीट्यूड ऑफ डिवोशन एंड ट्रस्ट इन गॉड. क्या आप डीप एटीट्यूड रखेंगे, क्या डिवोशन का, भक्ति का, किसके साथ, गॉड के साथ, ट्रस्ट का. तो नेक्स्ट आपके पास एक्सेप्टिंग ऑल लाइफ इवेंट्स प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एज गॉड विल. जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट करें. आपके साथ गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, बुरा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें. मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपको कहीं जाना था, मान लो आपकी 9 बजे की बस थी, आपसे वो बस छूट गई, तो आप उसके हताश ना हो, ये सोच के भगवान ने कुछ अच्छा ही किया हो कि इस बस में जाता मेरे साथ कुछ बुरा होता, तो भगवान की इच्छा थी ये बस मुझे ना मिले. तो जो भी अच्छा या गलत हो भगवान की इच्छा मानकर उसको एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस चीज को ले. रिलेशनशिप बिटवीन यमा एंड नियमा. यम और नियमक का संबंध. Yam and Niyam are always studied together as the first two limbs of Ashtanga Yoga. Their relationships are Yama outer discipline, Niyam inner discipline. Inner discipline. Yama में how we behave with the world. हम वर्ल्ड के साथ कैसे बिहेव करते हैं. आई का आउटसाइड के साथ संबंध. हाउ वी बिहेव विद वन सेल्फ. आई का माई सेल्फ के साथ संबंध. तो क्या, आंतरिक अनुशासन, बाहरी अनुशासन. टुगेदर दे क्रिएट ए कंप्लीट एथिकल एंड मोरल फाउंडेशन. नैतिक अवधारणा फॉर द योगा प्रैक्टिशनर विद बोथ यम एंड नियम. द हायर लिम्स ऑफ योगा, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रैक्टिसेस. तो ये बेस है आपकी अष्टांग योगा के. इंपॉर्टेंस ऑफ नियम. सेल्फ प्योरिफिकेशन, आंतरिक शुद्धता. नियम प्योरिफाइज द बॉडी माइंड एंड सोल फ्रॉम विद इन. ये अंदर से आपकी सोल को साफ करती है, प्योरीफाई करती है, एक प्योर सोल आपको बनाती है यम और नियम. इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ तप डेवलप स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड मेंटल एंड्योरेंस. तो आपके एंड्योर सहन शक्ति आपकी इंप्रूव करता है तब करते हो.
अनइवन कंडीशन में, अनवांटेड कंडीशन में, या आपको जो बॉडी को प्लेजेंट रखे अनप्लेजेंट कंडीशन में अपने शरीर को रखते हैं। तो एक एंड्योरेंस, सहन शक्ति आपके अंदर से बाहर से मजबूत इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और विवेक, विवेक। स्वाध्याय ओपन द डोर ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड विजडम। अब स्वाध्याय अपने आप को पढ़ते हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, जिसके आप नॉलेज और विजडम एनहांस होती है। कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस, संतोष और सुख। संतोष रिमूव रेस्टलेसनेस एंड बीइंग जेन्युइन हैप्पीनेस। तो क्या आपकी रेस्टलेस मन में जो उतार चढ़ाव, जैसे भागपन सा, उत्कृष्ट भावना, ये सबको कम करता है। एक शांत व्यक्ति आपको बनाने में मदद करता है, रेस्टलेसनेस दूर करता है, एंड ब्रिंग जेन्युइन हैप्पीनेस, एक अच्छी पूर्ण सुख का, पूर्ण खुशी की आपको एक अवधारणा प्रोवाइड करता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति। ईश्वर प्राध्याय कनेक्ट ए पर्सन विद डायरेक्टली विद द गॉड एंड लीड टुवर्ड द समाधि। तो आपको गॉड के प्रति समर्पित करने में मदद करता है, डायरेक्टली कनेक्ट करने में, और टुवर्ड समाधि की तरफ आपको ले जाने में हेल्प करता है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की तैयारी। ए पर्सन हु फॉलोज नियम नेचुरली बिकम फिट फॉर मेडिटेशन एंड हायर योगा कंसंट्रेशन। अगर आपको नियम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेट गोल क्या अपना समाधि, जब समाधि में क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिल, तो उसके लिए आपको तैयार करता है। कंक्लूजन, नियम इज द पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर योगा प्रैक्टिशनर। ये क्या खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है योगा प्रैक्टिशनर के लिए। वाइल यम टीच अस हाउ टू लिव विद द अदर्स। तो नियम क्या खुद के साथ कैसे जीना है, और यम दूसरों के साथ कैसे जीना है। नियम टीचेस हाउ टू लिव विद आवरसेल्फ। द 5 नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राधारण टुगेदर help a person with his pure connect, discipline, wise and devoted. Such a person naturally progress toward the higher limbs of yoga and ultimately toward the liberation. तो अल्टीमेट मोक्ष क्या है, अपना मोक्ष की प्राप्ति करना, इस चक्कर से, जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर आना, समाधि को प्राप्त करना, यूनियन करना किसकी, हमारी ईश्वर के साथ, आत्मा की एक परम ब्रह्म सत्य के साथ एक करना। Hope you like this video. This is Praveen Chogan signing off. Thanks for watching this video.